अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई कॉम ट्यूटर। आई एम जाहिद अली। आज अकाउंटिंग का हमारा फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझेंगे। डेबिट और क्रेडिट दरअसल है क्या, इनके मायने क्या हैं। कॉमर्स लेते ही हम डेबिट और क्रेडिट को पढ़ते हैं और कॉमर्स के ख़त्म होने तक डेबिट क्रेडिट ही चलता रहता है। तो डेबिट क्रेडिट दरअसल है क्या, इसे समझेंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स रूल्स को फॉलो करते हैं कि एसेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट एक्सपेंस कम होते हैं क्रेडिट होते हैं। तो इन्हीं को डेबिट क्रेडिट समझते हैं और बाकी जो अकाउंट्स इन पर फॉलो करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट के मायने क्या हैं, आज हम ये समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेबिट क्या है? डेबिट इज समथिंग दैट वी ओन्ड। क्या कहा? समथिंग दैट वी ओन्ड। डेबिट इज समथिंग दैट वी ओन्ड, मतलब ये कि कोई भी ऐसी चीज़, बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका राइट हो, जिस पे आपका राइट है, वो आपके लिए डेबिट है। इसके एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि बैंक जो है हमें एक डेबिट कार्ड इशू करता है। उस डेबिट कार्ड इशू करने के बिहाफ पर वो कुछ अमाउंट अपने पास रखता है और उस बिहाफ पे आपको क्या करता है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो वो जो डेबिट कार्ड जो है वो आपके लिए क्या है, उस पर आपका राइट है कि आप उसको जिस तरह चाहें आप यूज़ करें। तो क्या वो डेबिट वो चीज़ है जिस पे आपका राइट है। ठीक है। इसको मैं सिर्फ सिंपल इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसको जो अकाउंट्स है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, उन पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एसेट डेबिट हो रहा है, किस तरह से एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ठीक है। तो डेबिट इज समथिंग दैट वी ओन। इसी तरह क्रेडिट क्या है? क्रेडिट के भी लिए सेम है। क्रेडिट इज समथिंग दैट वी लोन। क्रेडिट वो चीज़ है जो आपके लिए एक लोन है। इसकी एग्जांपल भी क्रेडिट कार्ड से ले लें। क्रेडिट कार्ड जो जिस पर आपका राइट नहीं है, वो आपके लिए लोन है। इन फ्यूचर आपको वो अमाउंट पे करनी होती है। तो क्रेडिट इसलिए है, वो क्रेडिट कार्ड कहलाता है। तो डेबिट क्या है? डेबिट इज समथिंग दैट वी ओन। इस पर आपका राइट है, और क्रेडिट वो जो आपके लिए लोन है। अब हम इन्हीं डेबिट और क्रेडिट को हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो एसेट जो है वो बढ़ता है तो डेबिट क्यों होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट क्यों होता है। इसी तरह लायबिलिटी, इनकम और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट क्यों होती है, हम इसकी बात करेंगे अभी। जो स्टूडेंट्स में यहाँ पर हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिख दिए हैं। अकाउंटिंग के जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स है, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू। ठीक है। इन पर हम देखेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट कैसे अप्लाई होते हैं। तो इसे समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। जिसे वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और ऑनर ऑफ द बिजनेस अलग हैं। बिजनेस का जो मालिक है और बिजनेस जो खुद है, वो दोनों अलग हैं। मतलब कि बिजनेस, इसको मैं यहाँ आपको दिखाया हूँ कि बिजनेस और ऑनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस और ऑनर ऑफ द बिजनेस दोनों अलग हैं। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं एसेट की। एसेट क्या है? एसेट वो चीज़ है जिस पे आपका राइट हो और आपको इन फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करे, कोई फ़ायदा प्रोवाइड करे। तो मैंने क्या बोला है कि पहले डेबिट की हम बात करते हैं। डेबिट के समथिंग दैट वी ओन्ड। तो एसेट, एसेट में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ हमें फ़ायदा प्रोवाइड करे, जो मतलब कि हमें फ़ायदा दें। उसमें फर्नीचर, कंप्यूटर, सप्लाइज, अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें, कैश, बैंक, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे एसेट में आती है। तो एसेट हमारा डेबिट होता है। डेबिट क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया डेबिट क्या चीज़ है, समथिंग दैट वी ओन, जिस पे हमारा राइट है। इस पे हमारा राइट है, जो हमारी मलकियत में है, वो एसेट है। तो एसेट डेबिट होने का मतलब ये, एसेट जब बढ़ता है, जब हमारे राइट में इजाफा हो, तो एसेट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि डेबिट के मायने मैंने आपको बताए हैं, दैट वी ओन। ठीक है। एसेट क्या होता है? बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है ऑब्वियसली क्रेडिट होगा।
एक्सपेंस, सेकंड क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस की अगर बात करें तो एक्सपेंस हमारा होता कैसे है? कुछ अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो कैसे होता है, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, ठीक है, हमने सैलरी क्यों दी? उसने हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी होंगी। उन सर्विसेज पर किसका राइट है? ऑनर का राइट है, बिजनेस का राइट है? ऑब्वियसली बिजनेस का राइट होगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए काम करता है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय बिजनेस की जो जो सर्विस दे रहा है वो उस सर्विसेज पर किसका राइट है? बिजनेस का राइट है। ऑब्वियसली कहा क्या? बिजनेस का राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने डेबिट के मैंने क्या है? समथिंग दैट वी ओन्ड, जिस पे आपका, जिस भी चीज़ पे आपका राइट होगा वो क्या है? आपके लिए डेबिट है। तो जो एम्प्लॉय की जो सर्विसेज हैं उस पर राइट जो है किसका है? बिजनेस का। तो बिजनेस के राइट्स में इजाफा हो गया। बिजनेस को जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड किए हैं उसमें क्या हुआ? इजाफा होगा। तो इस इजाफे की बिहाफ पर हम उसे क्या करते हैं? एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस, एसेट कैसे बढ़ा और एक्सपेंस कैसे बढ़ा, मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू, जो नॉर्मली इन बढ़ने पर क्रेडिट होते हैं, ठीक है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने जो रूल्स जो इनको तो फॉलो किए होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों होते हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा ये तीनों क्यों क्रेडिट होंगे। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ की, कि लायबिलिटी क्या है? हमारे लिए उधार है, इन फ्यूचर जो हमें पे करना होता है, जिसे अकाउंट्स पेबल, नॉर्मल अकाउंट्स पेबल के अकाउंट से शो करते हैं। तो लायबिलिटी वो चीज़ है जिससे हमें, वो अमाउंट है जिसे हमें पे करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ हमारे लिए उधार होती है उससे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं? मैंने कहा क्रेडिट के आपको मैंने बताया, समथिंग दैट वी लोन्ड, वो जो कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे लिए लोन है उससे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जब वो चीज़ बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, इन जनरल ये बात है। और उसके अपोजिट जब होगी तो वो ऑब्वियसली डेबिट होगी। तो क्या हुआ? क्रेडिट क्यों होती है? क्योंकि हमारी लायबिलिटीज़ में क्या हुआ? इजाफा हो गया। या ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए जो लायबिलिटी है वो हमारे लिए एक उधार है, हमारे लिए एक उधार है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी क्या होता है? मालिक का जो है, ऑनर का जो है वो सरमाया, ऑनर्स ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी उसे कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, अब याद करें मैंने आपको बताया था एक नाम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और ऑनर अलग है। ऑनर ने बिजनेस में सरमाया लगाया, ठीक है, ऑनर ने बिजनेस में सरमाया लगाया। तो इस सरमाए पे किसका राइट है? बिजनेस का राइट है या ऑनर का राइट है? इस पर जो राइट है वो है ऑनर का राइट है। ऑनर का राइट है। ऑनर का राइट कैसे है? क्योंकि बिजनेस के पास कुछ नहीं था, ऑनर ने क्या हुआ, इसे बिजनेस को कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करे, जो कि एज अ लोन के तौर पर प्रोवाइड करी, ताकि जब बिजनेस रन करे, बिजनेस कुछ इसलिए ये कमाना अकाउंट स्टार्ट करे क्रेडिट तो होगा। बिजनेस उसे वापस लौटा दे। लास्ट हम रेवेन्यू की बात करेंगे। रेवेन्यू के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ ऊपर ही एग्जांपल देता हूँ कि बिजनेस और ऑनर, बिजनेस और ऑनर की अगर हम बात करें तो ऑनर बिजनेस से कहता है कि मैंने तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट करी, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, ठीक है। ऑनर ने बिजनेस से कहा कि मैंने तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट करी है, समझो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, इसके बिहार पर तुम मुझे क्या दोगे? तो बिजनेस कहता है कि मैंने जितना कमाया, मैं जितना कमाऊंगा वो सब, उस पर जो राइट है वो आपका है, वो तमाम पैसा जो मैं कमा रहा हूँ उस पर राइट आपका है। तो इनकम, तो बिजनेस जो भी इनकम कमाएगा उस पर राइट किसका है? ऑनर का राइट है। किसका राइट है? ऑनर का राइट है, बिजनेस का राइट नहीं है। बिजनेस जो भी कमाएगा उस पर राइट ऑनर का है।
तो बिज़नेस के लिए वो अमाउंट जो बिज़नेस ने कमाया है वो उधार है, क्योंकि उसको हम एज अ उधार ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो बिज़नेस ने ऑनर को रिटर्न करनी है, ऑनर को पे करनी है वो अमाउंट जो बिज़नेस कमाएगा। तो इनकम को हम क्रेडिट क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए एज अ लायबिलिटी काम करती है, एज अ उधार काम करती है, क्योंकि वो जो इनकम है वो इनकम बिज़नेस ने ऑनर को देनी है। इस पे किसका राइट है? ऑनर का राइट है। ठीक है, आज की क्लास में हमने डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग जाने, डेबिट क्रेडिट के मायने क्या हैं, और साथ ही साथ हमने इनके हेड्स ऑफ अकाउंट्स पर इसको अप्लाई करके जाना कि ये अकाउंट डेबिट क्यों होते हैं और क्रेडिट क्यों होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इस क्लास में आपने डेबिट और क्रेडिट के मायने जाने होंगे, और उसके रूल्स जो इनके पीछे कॉन्सेप्ट है कि डेबिट क्यों होते हैं क्रेडिट क्यों होते हैं, इन्हें जाना होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलते हैं। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।